Hello students, this is Anant Shekhar Vasisht and I welcome you all on Engineers Adda 247। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की डिप्लोमा ट्रेनिंग की काफ़ी सारी वैकेंसीज, बम्पर वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल में आई हुई हैं, सिविल में भी काफ़ी कुछ वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ वैकेंसीज हैं। आई होप आप लोग अवेयर होंगे। इसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है 5 बजे से। आई होप आप लोगों ने फॉर्म जो है देखा होगा, फिल करने का ट्राई भी किया होगा। क्लोजिंग डेट 23 सितंबर है। लेकिन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करने से पहले आई होप आप लोगों ने नोटिफिकेशन को देखा हो। इससे पिछला एक सेशन मैंने लिया था, उस सेशन में सारा सब कुछ डिटेल में मैंने डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो रेज हो रहा है स्टूडेंट्स का कि ये रीजन वाइज जो है लिस्ट, इसका क्या मतलब है और यहाँ पर ये डिफरेंट रीजन्स क्या हैं, हमें फॉर्म फिलअप करने हैं तो कौन सा रीजन जो है हमें ऑप्ट करना चाहिए। चलो तो एक बार आपको ले चलता हूँ डिटेल नोटिफिकेशन में। यहाँ डिटेल्ड नोटिफिकेशन में जो है मेंशन है डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट रीजन वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज सिविल इलेक्ट्रिकल ईसी के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसी। तो यहाँ पर एक जो सबसे पहले लालच आता है कि जिस रीजन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी सर वहाँ पर कंपटीशन जो है कम होगा, ज़्यादा चांसेज होंगे तो वहीं उठा करके फिल कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा वाइजली चूज़ करना है, यहाँ पर सारी चीज़ें सिनेरियोज देखने हैं और उसके बाद जो आपको फॉर्म फिल करना है। क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है, एक बार फॉर्म फिल करते टाइम पे अगर आपने कोई रीज़न चूज़ कर लिया है तो उसके बाद आप उस रीज़न को चेंज नहीं कर सकते। 300 रुपये या तो ख़राब हो गए आपके, दोबारा से फॉर्म फिल करो आप नई अपनी ईमेल आईडी बना के और नई सारी चीज़ों के साथ, है ना। तो उससे बेटर है कि पहले ही वाइजली चूज कर लें। तो यहाँ पर जो डिफरेंट रीजन्स हैं पहले तो उनको मैं बताता चलता हूँ आपको। डिफरेंट रीजन्स यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन 1 है जिसमें दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड है। नॉर्थर्न रीजन 2 है जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, रिमेनिंग पार्ट ऑफ हरियाणा, यूटी एंड JNK, यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ चंडीगढ़ है। नॉर्थर्न रीजन 3 है, यहाँ पर पार्ट ऑफ उत्तराखंड, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है। ईस्टर्न रीजन में बिहार, झारखंड है। ईस्टर्न रीजन 2 में वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मतलब हमारी 6 जो सिस्टर स्टेट्स हैं वो पार्ट है। साउथर्न रीजन 1 में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट ऑफ कर्नाटका है। साउथर्न रीजन 2 में यहाँ पर केरला, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ कर्नाटका है। वेस्टर्न रीजन 1 में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है। वेस्टर्न रीजन 2 में गुजरात, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, यूटी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव है। यहाँ पे राजस्थान मुझे नजर नहीं आया। ओडिशा प्रोजेक्ट्स स्पेशल अलग से ओडिशा है, कॉर्पोरेट सेंटर गुड़गांव, मणिसर और दिल्ली में। तो डिफरेंट रीजन्स में जो वैकेंसी निकली है उसका मतलब सीधी सी बात है, अगर आपने नॉर्थर्न रीजन फॉर एग्जांपल 1 से अप्लाई किया फॉर्म और आपको फिर उसके बाद जो जॉब की लोकेशन मिलेगी वो भी यहीं पर मिलेगी, ठीक है। तो पहली बात तो वाइजली चूज करना है आपको, ये नहीं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज देख करके आप बिलोंग करते हैं लेट सपोज महाराष्ट्र से और आप फॉर्म फिल कर देते हैं यहाँ पर जा करके JNK का, है ना। तो वो आपके लिए फिर लाइफ टाइम मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। दूसरी बात, उससे पहले लाइफ टाइम की बात तो बाद में हुई, फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद एग्जाम क्लियर हुआ तब की बात आएगी जॉब के टाइम पर। चलो मैनेज कर भी लेंगे, लेकिन उससे पहले आप एस्पिरेंट्स हैं, है ना, और आपको मैनेज कर पाएंगे क्या कि आपने फॉर्म फिल किया, उसके बाद फॉर्म फिल के बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन जो सबसे पहले रेज हो रहा था उसी के बारे में मैं रिप्लाई करता हूँ। मैंने पिछले सेशन में बोला भी था, कमेंट सेक्शन में क्वेरीज रेज करिएगा, अगर जरूरत हुई तो मैं आकर के उसके बारे में उसको सॉल्व आउट भी करूंगा। क्या PGCIL DT में पोस्ट प्रेफरेंस रीजन में ही एग्जाम कंडक्ट होगा या पोस्ट प्रेफरेंस रीजन और एग्जाम सेंटर रीजन अलग अलग होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यस, आई एम रिप्लाइंग। इस क्वेश्चन का आंसर है कि जिन रीजन में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उन्हीं रीजन में आपका टेस्ट सेंटर भी आएगा। अगर आपने नॉर्थ रीजन 1 फिल किया है तो दिल्ली, जयपुर या देहरादून में आपका टेस्ट सेंटर होगा। नॉर्थ रीजन 2 फिल किया है तो जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़ में आपका टेस्ट सेंटर होगा। नॉर्थ रीजन 3 फिल किया है तो लखनऊ, वाराणसी और आगरा में आपका सेंटर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप बिलोंग करते हैं चंडीगढ़ से और आप नॉर्थ रीजन 3 फिल कर देते हैं तो आपको लखनऊ, वाराणसी या फिर आगरा जो है पेपर देने जाना होगा, तो वहां आने जाने का मैनेज भी करना होगा आपको, ठीक है। वो भी एक कॉस्टिंग होगी और टाइम भी रिक्वायर्ड होगा, वो सब मैनेजमेंट भी देखना होगा। तो ये भी सोच समझ के वाइजली चूज करिएगा कि आपका फाइनेंशियल इतना अलाउ भी करता है कि आप एग्जाम देने के लिए जाने और आना का जो है वो टाइम और फाइनेंशियल मैनेज कर पाए क्या।
थोड़ा सा ये भी डिसाइड करना हो आपको। तो एग्जाम सेंटर जो आप फॉर्म फिल करोगे वही एग्जाम सेंटर भी होने वाला है। तो यहां पर केवल इस चीज को मत देखिएगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कहां कितनी है, उस हिसाब से चूज करें। वाइजली इस बात को भी ध्यान रख के चूज करना है कि आपको लाइफ टाइम जॉब सर्विंग भी उसी रीजन में करना होगा। हो सकता है बाद में पीजीसीएल में ऐसा कुछ होता हो कि कुछ साल की सर्विंग के बाद आप रीजन चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी जिस रीजन में वैकेंसी आपको उसी रीजन में जाकर के जॉब ज्वाइन करना होगा, और पेपर देने के लिए एग्जाम सेंटर भी उसी रीजन में होगा। तो थोड़ा सा वाइजली चूज करना है, इस खेल को अच्छे से समझना है और फिर उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलिंग में और भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेरीज कर सकते हैं। पीजीसीएल एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप कैसे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए भी इस चैनल को फॉलो जरूर करके रखिए, यूट्यूब चैनल को फॉलो करके रखिए। उसके अलावा अड्डा 24/7 की ऐप पर भी आपको डेडिकेटेड बैचेज और डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लासेज आपको मिल जाती हैं। तो अड्डा 247 पर आप बैचेज को ज्वाइन कर सकते हो बेस्ट अफोर्डेबल प्राइसेज में। Y657 इस कोड के साथ आपको सारे बैचेस बेस्ट अफोर्डेबल प्राइसेज में मिल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।